जब दोस्ती इतनी गहरी हो तो दुश्मनी भी उतनी भयंकर हो सकती है। लेकिन जब दोनों एक ही दिल के टुकड़े हो तो क्या उन्हें कभी अलग किया जा सकता है? एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती भी है, दर्द भी। ऐसा रिश्ता जो कभी भाई जैसा था और कभी जाने दुश्मन। क्या नारुतो और सासुके सच में दोस्त थे या वो सिर्फ एक दुश्मनी थी जो वक्त के साथ और भी गहरा होते गई? नारुतो एक अनाथ बच्चा जिसे पूरा गांव नफरत से देखता था, और सासुके एक उचिया क्लैन जिसका पूरा खानदान उसकी आंखों के सामने मिटा दिया गया। दोनों एक ही टीम में थे, टीम 7। लेकिन उनका सफर एक जैसा दर्द से भरा था, बस उसका इजहार अलग था। नारुतो दर्द में भी मुस्कुराता था, सासुके दर्द में भी चुप रहता था, और उसी ने उसे अंधेरे की तरफ ढकेल दिया। टीम 7 में उनकी दोस्ती शुरू हुई छोटी मोटी लड़ाइयों से लेके एक दूसरे के लिए अपनी जान देने तक। नारुतो ने सासुके को सिर्फ एक साथी नहीं, एक भाई माना, और सासुके ने भी पहली बार किसी में अपने भाई का साया देखा। लेकिन फिर आई वो रात जब सासुके ने सब कुछ छोड़ दिया, नारुतो को, अपनी टीम को और उस दोस्ती को भी। सासुके ने ओरोचिमारू का रास्ता चुना ताकि वो इताची से बदला ले सके। नारुतो ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की क्योंकि वो उसे खोने का दर्द नहीं झेल सकता था। उनका पहला बड़ा मुकाबला वैली ऑफ द एंड में हुआ। एक तरफ था नारुतो जो दोस्ती बचाना चाहता था, दूसरी तरफ था सासुके जो अपना बदला पूरा करना चाहता था। उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, लेकिन दुश्मनी के पीछे भी एक गहरा लगाव था। नारुतो ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर दुश्मन से पहले सासुके को बचाना अपना फर्ज समझा। जब सबने सासुके को छोड़ दिया, नारुतो ने उसे अपने दिल में जिंदा रखा। और जब सासुके ने सब कुछ देख लिया, सच, झूठ, दर्द और अंत का सामना किया, तब उसने समझा नारुतो की दोस्ती ही उसकी असली रोशनी थी। दोनों का अंतिम युद्ध भी फिर वैली ऑफ द एंड में हुआ, लेकिन इस बार दुश्मनी खत्म करने के लिए। और एंड ऑफ द मोमेंट दुश्मनी भी मिट गया, उन दोनों का दिल मिल गए। तो क्या नारुतो और सासुके दोस्त थे या दुश्मन? वो दोनों थे, दुश्मन भी दोस्त भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो एक दूसरे के अधूरे हिस्से थे। नारुतो बिना सासुके के अधूरा था, और सासुके बिना नारुतो के अपने रास्ते भूल चुका था। उनकी कहानी दोस्ती और दुश्मनी के बीच एक ऐसा पतला सा धागा था जो कभी टूट कर भी नहीं टूटा।